दोस्तों अभी के समय में बिहार में जमीन से संबंधित कोई भी काम नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और जाकर के आपको बता दें कि अब आपका जो है काम 1 अप्रैल से बिल्कुल नए सिरे से किया जाएगा। राजस्व विभाग ने ये ऐलान कर दिया है कि अब बिहार के रैयतों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गैर हड़ताली कर्मचारी जो है उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के जितने भी कर्मचारी और अमीन या फिर कानूनगो थे उनको इन काम में लगाया जा रहा है। अब सही समय पर जमीन का दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी और साथ ही साथ जमीन का लगान रसीद निर्गत कराया जाएगा। बहुत जल्द जो है इनकी शुरुआत की जा रही है। आज का ये अपडेट बहुत ही खास होने वाला है, खास करके उन रैयतों के लिए जो अपना दस्तावेज को लेकर के अंचल कार्यालय का या फिर किसी दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं, उनका काम भी नहीं हो रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1 अप्रैल से प्रत्येक अंचल में होगा काम, राजस्व सेवा के अधिकारी होंगे रहेंगे तैनात। जी हाँ दोस्तों, अब जो है 1 अप्रैल से आप लोगों का काम बिल्कुल सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि इसमें राजस्व सेवा के जो अधिकारी है अब वो जो है तैनात होंगे। उनकी जगह किसको रखा जाएगा, और पहले जो वीडियो को ये काम दिया गया था अब उससे ये काम नहीं हो पा रहा है और उसके जगह में किनको ये काम सौंपा गया है, आज की इस वीडियो में विस्तृत रूप से आप लोगों के सामने सारी बातों को हम रखने वाले हैं। आपको हम बता दें कि गैर हड़ताली सरकारी अधिकारी को एक से अधिक अंचल जिम्मेदारी देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे अधिकारी जो हड़ताल पर नहीं गए हैं उनको एक अंचल से ज्यादा अंचल का काम उनको सौंपा जाएगा, और साथ ही साथ दाखिल खारिज और परिमार्जन, ई-मापी और विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं वो जारी करने का मतलब जो है 1 अप्रैल से काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यरत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं कानून गो को भी दिया जाएगा प्रभार। यानी कि बिहार में विशेष सर्वेक्षण जो चल रहा है उसमें जो भी कानून गो हैं उनको इस काम पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो है सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है और वो निर्देश दे दिया गया है जिसमें कि इन सभी को काम पर लगाया जाना है। तो यहाँ पे चलिए हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। राज्य सरकार ने सामूहिक अवकाश पर गए बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया है। ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया है जिसमें कहा गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि जनहित के कार्यों में बाधा डालने वालों के लिए नरमी नहीं बरती जाएगी। कहने का मतलब कि राज्य में जितने भी राजस्व संबंधी काम है जिसमें आम रैयतों को परेशानी हो रही है, सरकार का मानना यह है कि जनता के काम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में सख्त प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसमें सभी अंचलों में काम-काज होगा। प्रत्येक अंचल में राजस्व सेवा के अधिकारियों की तैनाती होगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने जिला अधिकारियों को पत्र लिख करके स्पष्ट मतलब जो है कह दिया है। इसमें कहा गया है कि अब किसी भी अंचल को खाली नहीं रहने दिया जाएगा। जितने भी अंचल है उसको खाली नहीं रहने का इसमें फैसला लिया गया है। और यहाँ हम आपको बता दें, जो अधिकारी हड़ताल में शामिल नहीं है उन्हें अन्य उन्हें जो है उनके मूल पद के साथ साथ अन्य रिक्त अंचलों का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। यानी कि जो भी मतलब जो है सीओ हड़ताल पर नहीं गए हैं वो जिस अंचल में है उसको उस अंचल का काम तो करना ही होगा, साथ ही साथ उसको किसी दूसरे अंचल का भी काम उनको सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे अंचल का जो काम उनको सौंपा जाएगा तो उनको वेतन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वेतन।
और वहाँ आने जाने का जो खर्चा है वो भी उन सीओ को दिया जाएगा। ऐसा बंदोबस्त कर दिया है। आपको बता दें, इनमें अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो होंगे। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर अंचल में पदाधिकारियों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करें। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एक सीओ को जो अभी हड़ताल में नहीं गए हैं उसको दूसरा अंचल जो देगा, मतलब राजस्व संबंधी कार्य करने के लिए, वो किस तरह से दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों को मिलेंगे पूर्ण वित्तीय अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वित्तीय अधिकार भी उनको दिया जा रहा है। जारी पत्र में कहा गया है कि अतिरिक्त प्रभार पाने वाले अधिकारियों को पूर्ण वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। इससे वेतन, योजनाओं और अन्य खर्चों में कोई बाधा नहीं आएगी। कहने का मतलब वो जो दूसरे अंचल का काम संभालेंगे उसको जो मुआवजा, मतलब जो है वेतन मिलना है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आने जाने की जितने भी जो भी सुविधा उनको चाहिए, जो भी खर्चा होगी सरकार उनको पे करेंगे। साथ ही जिले में कार्यभार का बनाए रखने और नजदीकी अंचलों में ही अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का निर्देश भी दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि जो अंचल अधिकारी सीओ, यानी कहने का मतलब अभी हड़ताल पर नहीं है, वो जिस अंचल में है उसको किसी बाहरी अंचल का काम देगा, ऐसा नहीं है। वो जिस अंचल में है उसको आस-पास में जो भी अंचल है वही का उसको काम सौंपा जाएगा। आपको यहाँ पे एक मतलब जो है क्लियरली कट बता दे रहे हैं कि वीडियो को दिया गया काम अतिरिक्त प्रभार पर्याप्त नहीं। आपको हमने एक वीडियो में बताया था कि बीडीओ को ये काम दिया गया है, लेकिन उससे ये काम नहीं संभल पा रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया अंचल का अतिरिक्त प्रभार पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही कई जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए अब सीधे राजस्व सेवा के कार्यरत अधिकारी को ही यह जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। इससे दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी, अतिक्रमण और प्रमाण पत्र जैसे कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि हड़ताल से लौटने वाले अधिकारियों को सदर अंचल और अनुमंडल मुख्यालय के अंचलों का प्रभार दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा ये मामला है। आप समझ गए होंगे कि अब सरकार का ये मंशा बिल्कुल बन चुका है कि जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनको हड़ताल पे ही रहने दिया जाए। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि पुराना सीओ जो कि रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड सीओ को भी अब इस काम में लगाया जाएगा। उनकी मदद से अब बिहार सरकार जो है आगे की रणनीति को करें, मतलब जो है अंजाम देंगे। जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जनता का काम रोकने का इजाजत किसी को नहीं है, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है, ये आप लोग भी जान रहे होंगे। कहा गया है जनता का काम रोकने की इजाजत किसी को नहीं है। हड़ताल के नाम पर राजस्व सेवाएं बाधित करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। 1 अप्रैल से हर अंचल में काम होगा। जो अधिकारी काम पर नहीं है उनकी जगह कार्यरत अधिकारी को तुरंत अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। सरकार के काम रुकेंगे नहीं। जनता का जन आदेश काम करने का मिला है, हड़ताल का नहीं। काम करने वालों को राज्य में हमेशा सम्मान मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आपने इस तरह से देखा कि बिहार में राजस्व मंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा ये कितना बड़ा निर्णय ले चुका है। अब जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनको हड़ताल पे ही रहने दिया जाएगा, लेकिन आम जनता जो है उनको जो परेशानी हो रही है उनकी काम में कोई बाधा उत्पन्न न हो, जिसकी वजह से 1 अप्रैल से जो है अब जो हड़ताली अधिकारी नहीं है उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर उसमें भी किसी प्रकार की मतलब जो है ज़्यादा दिक्कतें होगी तो पहले जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं और रिटायर्ड सीओ हैं उनको इस काम पर लगाया जाएगा। अब सरकार का ये पूरा मंशा है कि वो अब हड़ताल कर रहे हैं सीओ जो और कर्मचारी, उनके आगे झुकना नहीं है। तो इस तरह से ये मतलब जो है जानकारी आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या है तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नंबर, आप इस नंबर पे मतलब व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको मतलब जो है कोई अच्छा ही सलाह देने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में
एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।